नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हैं दिन भर के प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर की प्रमुख खबर। भाजपा ने प्रदेश भर में निकाली रोष रैलियां, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की उठाई मांग। हिमाचल भाजपा की ओर से प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किए गए। जिला शिमला भाजपा की ओर से सीटीओ चौक शिमला में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई कायराना आतंकी घटना के विरोध में किया गया। इस अवसर पर पाकिस्तानी नागरिकों का प्रदेश से निष्कासन करने के लिए डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं धर्मशाला में भी पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भाजपा ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि हिमाचल में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेज दिया जाए। इस दौरान उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, हरियाणा के साथ पानी को लेकर कोई विवाद नहीं, हमारे पास सरप्लस पानी नहीं। पानी को लेकर हमारा हरियाणा से कोई विवाद नहीं है। यह बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर पंजाब के लिए रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। भगवंत मान ने कहा कि कानूनी तौर पर आंकड़े पंजाब के पक्ष में हैं। हमारे पास फालतू पानी नहीं है। हमने हरियाणा को 1 साल के लिए जितना पानी देना था वो दिया है, लेकिन उन्होंने 10 माह में ही उस पानी का इस्तेमाल कर लिया है। अब वो 2 माह का अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य के पास यही तर्क है कि उन्हें पिछले 10 से 15 सालों से अधिक पानी मिलता रहा है। 10वीं 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन 8 तक होगा पूरा, इस दिन निकलेगा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च में हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 8 मई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद बोर्ड 15 मई तक दोनों के परिणाम को घोषित कर देगा। वहीं रिजल्ट निकलने के साथ ही अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। 2 दोस्तों को सड़क किनारे लघु शंका करना पड़ा महंगा, एक की गई जान, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पठानकोट चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंडियार के निकट खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान शौर्य भारद्वाज 24 वर्षीय पुत्र पवन भारद्वाज निवासी गांव खलंदर डाकघर बाथरी वो जिला चंबा के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक शुभम कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी गांव खलंदर है, जिसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने गांव में शादी समारोह के लिए लकड़ी काटने के बाद घूमते हुए चौड़ा डैम व्यू पॉइंट पहुंचे थे। वहां सड़क किनारे लघु शंका करते समय शौर्य का पांव फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरा। उसे बचाने की कोशिश में शुभम भी खाई में गिरकर घायल हो गया। प्रदेश में वन भूमि पर रह रहे लोगों को मिलेंगे पट्टे, बेचने का नहीं होगा अधिकार। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 के तहत वन अधिकार पट्टे मिलेंगे, लेकिन इन्हें बेचने का अधिकार नहीं होगा। इस जमीन पर खेती, बागवानी और पशुपालन कर लोग आजीविका कमा सकेंगे। सरकार ने पट्टे देने के लिए कसरत शुरू कर दी है। जून में दावे मांगे जाएंगे और नवंबर में वन अधिकार पट्टे वितरित किए जाएंगे। ऐसे लोगों को भूमि का अधिकार मिलेगा जिनकी 13 दिसंबर 2005 से कम 3 पीढ़ियां वन भूमि पर रह रही हैं और आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भर है। इसी माह उपमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय वन अधिकार समिति, वन राजस्व और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में कांग्रेस से नहीं चल पा रही सरकार, संजौली मस्जिद पर भी दी प्रतिक्रिया। हिमाचल में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के नेताओं की सोशल मीडिया पर टिप्पणियों पर गरमाई सियासत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने गांधी चौक हमीरपुर में आतंकवाद के विरोध में आयोजित विरोध रैली में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी से सरकार नहीं चल रही है।
कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है यह प्रदेश की जनता को पता चल गया है। रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद के खिलाफ मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में आज भी पाकिस्तान का प्रेम झलक रहा है। वेतन में देरी पर एचपीयू में शिक्षकों ने किया कक्षाओं का बहिष्कार, कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। मासिक वेतन समय पर न मिलने के विरोध में आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। सुबह के समय वेतन जारी न होने पर शिक्षक कक्षाओं से बाहर निकले और उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए कुलपति कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शिक्षकों व कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान वेतन समय पर जारी न करने को लेकर आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश सरकार व उच्च शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के प्रति रोष व्यक्त किया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकार में मंत्रियों के बीच गुटबाजी और खींचतान। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सुक्खू सरकार का अंतर्कलह अब जग जाहिर हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी अब लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई है। मंडी में आज जारी बयान में जयराम ने कहा कि बिलासपुर में पार्टी अध्यक्ष के सामने जो कुछ हुआ और आए दिन कांग्रेस के नेता संगठन सरकार के बारे में नए नए बयान दे रहे हैं, इससे साफ है कि सरकार और कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में मंत्रियों के बीच जबरदस्त गुटबाजी और खींचतान चल रही है। उप मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बातें कर रहे हैं और एक मंत्री उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। दोनों तरफ से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, डराने धमकाने और साजिश की बातें हो रही हैं। अंशकालिक बनेंगे दैनिक वेतनभोगी, नई नियुक्तियों के दिशा निर्देश तय। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत वो 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी कर चुके अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने का फैसला लिया गया। करीब 8000 अंशकालिकों को इसका लाभ मिलेगा। बैठक में वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित सीपीडी के एफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ सीपीडी के एफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय को वन अरण्यपाल वन्यजीव धर्मशाला के खाली भवन में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी, जिला शिमला के सराहन विशेष क्षेत्र और जिला हमीरपुर के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का फैसला लिया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और अव्यवस्थित व्यावसायिक विकास पर अंकुश लगाया जा सके। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में जहां मांग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, रिक्त पदों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों से संबंधित नए दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद प्रदेश में अनुबंध पर भर्तियां बंद हो गई हैं, लेकिन इसी बीच बहुत से पदों के लिए साक्षात्कार हुए हैं या कई के भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं। ऐसे में इन भर्तियों के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 2 साल तक ट्रेनी कर्मचारी या ट्रेनी अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। 2 साल के बाद सेवाएं नियमित होंगी। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।